हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट प्रणव ड्यूरी। अब जैसे कि लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा था, लास्ट सेशन में क्या हो रहा था, हम लोग जो है एक प्लानिंग को स्टार्ट किए थे। अभी जहाँ पे प्लानिंग में जहाँ पे बात हो रहा था, हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया लिया हुआ था जिसमें हम लोगों ने पहले बबल ड्राइंग के साथ हम लोगों ने एरियाज को एलोकेट कर लिया, कहाँ पे मेरा बेडरूम होगा, कहाँ पे मेरा किचन होगा और कहाँ पे मेरा बाकी का रूम्स होगा। सो आप देखिएगा कि उसके बाद जो है एक बार जब हम लोगों ने एलोकेट कर लिया, उसके बाद क्या है, हम लोगों ने रूम्स को अलग अलग से विद नॉट टू स्केल हमने यहाँ पे बैठा लिया था। अभी आप लोग को बताया था कि नॉट टू स्केल कौन सा होता है और फिर विद स्केल कौन सा होता है। आप लोग जो करेंगे वो होगा आपका विद स्केल और जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो हो गया आपका नॉट टू स्केल। तो जैसे कि अभी हम लोग जब इसमें प्लानिंग कर लिए थे, रूम्स को बैठा लिए थे, पर क्या होता है, हम लोग का जो प्लानिंग होता है यहीं पे नहीं होता, यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। अब इसमें क्या है, अभी जो है हम लोग को धीरे से इसको सुंदर बनाना पड़ेगा। तो इसको सुंदर बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है अभी हम लोग यहाँ पे वॉल्स का जो है वॉल्स का थिकनेस आ जाना पड़ेगा। वॉल्स का जो थिकनेस है वो सब आप लोग को देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम वॉल्स का थिकनेस प्लेस कर रहे हैं, वॉल्स का थिकनेस आ रहा है। इस तरह से अलग अलग वॉल्स का थिकनेस आ गया। अब यहाँ पे जो है एक बार जब हम लोग इसमें वॉल का थिकनेस वगैरह दे देते हैं, अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ साइंस होता है हम लोग के जो ड्राइंग्स रहता है। अब उसमें अगर हम लोग इसी तरह से अगर बैठा देंगे तो ये चीज किसी को पता नहीं रहेगा कि हाँ ये बेडरूम कौन सा है, कौन सा किचन रूम है, कौन सा सिटिंग रूम है। ये चीज अभी हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो अब इसमें क्या करना है, अभी जो नेक्स्ट जो चीज इसमें अभी हम लोग को करना है वो सब हो गया कि इसमें जो हम लोग का डोर्स है वो सब हम लोग को प्लेस करना है। अब डोर्स के बाद हो गया आपका विंडोज हो गया, फिर उसके बाद आपका फर्नीचर्स वगैरह। अभी देखिए हम लोग जब एक प्लान बनाते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर रिलेटेड विद इंटीरियर डिजाइनिंग, अब जब हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में करते हैं और फिर जो आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स लोग देते हैं उनका और हम लोग के ड्राइंग्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, वो हो गया कि अभी जब आर्किटेक्ट्स वगैरह जब देते हैं कोई ड्राइंग तो मेनली क्या होता है, उन लोग स्ट्रक्चरल और आउटर एक्सटीरियर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत बार उन लोग क्या है, बस ये इस तरह से रूम्स का एलोकेशन दिखा के बस उसमें लिख देते हैं कि हाँ चलो ये बेडरूम हो गया, ये मास्टर बेडरूम हो गया, ये किचन रूम हो गया, उस तरह से। पर अभी अगर हम लोग अपना इंटीरियर के हिसाब से अगर हम लोग ड्राइंग्स का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि पहले भी हम लोग का अगर पहले का सेशन आप देखेंगे तो जिसमें हमने बताया कि इंटीरियर डिजाइनिंग होता क्या है, तो उसमें हमने बताया था कि हाँ हम लोग हमेशा जो है वो हो गया, हम लोग अपने सराउंडिंग के ऊपर बेस करके हम लोग ड्राइंग्स बनाते हैं, जो भी हम लोग का क्लाइंट्स है, जो ह्यूमन बींग्स है, उनके साथ जैसे उन लोग का मूवमेंट किस तरह से होता है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग उसमें फर्नीचर्स प्लेस करके दिखाएं। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम लोग फर्नीचर्स प्लेस करके नहीं दिखाते तब तक क्या होता है, एक कॉमन लोग को पता नहीं चलता है कि हाँ उसमें उसको कितना जगह मिल रहा है। अभी जैसे कि अगर अभी हम लोग इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनर या अगर हम लोग से कोई एक आर्किटेक्ट के साथ बात करते हैं तब क्या होगा, उन लोगों का अगर हम मेजरमेंट के हिसाब से अगर बात करते रहते हैं कि हाँ चलो आपके यहाँ पे 3 फीट है, आपके वहां पे 4 फीट मिल रहा है, आपको यहाँ पे 5 फीट मिल रहा है, तब क्या है उसको समझ में आ जाता है कि हाँ चलो उसको इतना इतना जगह मिल रहा है। पर अभी अगर हम लोगों को इस तरह के एक लोग को देना पड़ेगा जिसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तब ये ज्यादा बेटर होता है कि हम लोग उसमें सारा जो चीजें है उसको प्लेसमेंट करके हम लोग दिखाए। इनफैक्ट क्या होता है, हम लोग का जो मेन मोटिव रहता है वो हो गया उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं कि स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग को अलग अलग जो फर्नीचर्स है वो सबको अभी हम लोग को बैठा के दिखाना पड़ेगा। इवन इनफैक्ट क्या है, वो फर्नीचर भी जो है अगर अभी हमको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो वो सब भी हम लोगों को ही करके दिखाना पड़ता है। जिसके लिए क्या है, आगे के अगर और भी आगे जो सेशंस रहेगा उसमें आप लोग को फर्नीचर का साइजेस वगैरह बताया जाएगा। अभी जो है फिलहाल अभी हम बस आप लोग को एक सिंपल प्लान दिखा रहे हैं, और जो अभी हम लोगों ने जो टॉपिक्स किए थे पहले के सेशंस में जहाँ पे आपका फॉल सीलिंग वगैरह आया था, तो उसका जो है ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को दिखा रहे हैं कि इसको हम लोग बैठाते कैसे हैं। आगे के सेशंस में आप लोग को और भी अच्छे से दिखाएंगे कि कैसे इसको प्रॉपर्ली बैठाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि अभी हम लोग का ये रूम का हो गया, रूम्स प्लेस कर लिए है, यहाँ पे वॉल्स हम लोगों ने प्लेस कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो चीजें हैं अभी इसमें धीरे धीरे जो अभी हम लोग को डालना है वो हो गया हम लोग का विंडोज हो गया, डोर्स हो गया और फिर फर्नीचर्स हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया, यहाँ पे ये आपका किचन रूम हो गया, यहाँ पे आपका किचन हो गया, फिर यहाँ पे आपका सिटिंग एरिया हो गया। तो अब यहाँ पे अभी घुसने के लिए क्या होता है, सबसे पहले अभी हमको इसमें मेन एंट्रेंस दिखाना पड़ेगा। अभी आपका मेन एंट्रेंस जैसे कि हम आपका यहाँ पे दे रहे हैं, सो मेन एंट्रेंस को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, ये इस तरह से हो गया।
और फिर आपका यहाँ पे ये डोर का साइन हो गया। ये इस तरह से आपका डोर यहाँ पे हमने एक प्लेस कर लिया। फिर आपका मास्टर बेडरूम में जाने के लिए चाहिए था एक दरवाजा, फिर वहां पे हम लोगों ने एक डोर प्लेस कर दिया। ये आपका इस तरह से ये हो गया। ये बस आपका दरवाजा का साइन है। अब जब हम लोग दरवाजा का जब साइन देते हैं तो ये हम लोग को ये दिखाना पड़ता है कि दरवाजा किस तरफ खुल रहा है, नहीं तो ये हम लोग को पता नहीं लगता है कि दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है या बाहर की तरफ खुल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसके हमने मेन एंट्रेंस को जो दिखाया है वो आपका अंदर की तरफ खुल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बेडरूम का देखते हैं तो बेडरूम में भी हम ये दिखा रहा है कि वो अंदर की तरफ खोल रहा है। फिर आपका आ गया ये किचन में भी आपका दरवाजा आ गया, ये भी आपका अंदर की तरफ ही हम खोल के दिखाएगा। इस तरह से हो गया। फिर बाकी बचा अभी खिड़कियां। अभी देखिए खिड़की जब हम लोग प्लेस करते हैं, ये जो है अगर अभी इनफैक्ट अगर हम लोग भी प्लानिंग करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है अगर हम लोग का काम का अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है कि स्ट्रक्चर बनने के बाद होता है। सो क्या होता है जब तक हम लोग के पास वो काम आता है तो ऑलमोस्ट उसमें क्या है पूरा आपका स्ट्रक्चर बन चुका होता है, जिसमें आपका विंडोज वगैरह सब कुछ प्लेस हुआ रहता है। सो जब आर्किटेक्ट्स वगैरह लोग जब एक ड्राइंग को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है जो विंडोज वगैरह जो है उन लोग एक रूम के ठीक वॉल के बीचों बीच हम लोग प्लेस करते हैं, जहां से फॉर एग्जांपल हम लोग 30-70 रेशियो में वो विंडो प्लेस करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि अभी अगर ये नक्शा हमको पहले से मिला हुआ रहता है तो इसमें आपका खिड़की बैठा हुआ रहेगा। खिड़की को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे एक खिड़की यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे एक खिड़की हो गया, यहाँ पे आपका किचन है, यहाँ पे भी आपका एक खिड़की आ गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये देखिए हर एक वॉल का बीचों बीच हम इसमें प्लेस करते जा रहे हैं। सो इस तरह से देखिए अब जो पहले जिस तरह से हम उनका ड्राइंग था उसमें और थोड़ा लाइफ आ रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कुछ एक्सेसरीज लग रहा है, जैसे कि अभी डोर्स आ गया, विंडोज आ गया। इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है उनका प्लानिंग जो है और अच्छे से लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक अभी जब ये हो गया अब धीरे से हम इसमें फर्नीचर बैठाने के लिए जाएंगे। अब जैसे कि अगर हम लोग एक मास्टर बेडरूम का अगर बात करते हैं तो उसमें जो हम लोग का जो बेसिक जो फर्नीचर रहता है, जो रिक्वायरमेंट्स रहता है वो कौन सा हो गया, आपका बेड हो गया, अलमीरा हो गया, फिर ड्रेसिंग टेबल हो गया। सो इसमें जो है अब हम एक बेड बैठा देता है, ये आपका बेड हो गया जिसमें हम लोग को बेड साइड दोनों तरफ देना पड़ता है। ये हमको बेड हो गया, फिर एक तरफ से आपका अलमीरा आ गया, अलमीरा को हम इस तरह से दिखा दिए, ये हमका अलमीरा हो गया। फिर एक छोटा सा ड्रेसिंग दिखा देते हैं। हाँ चलो यहाँ पे अगर अभी थोड़ा स्पेस कम हो रहा है तो इसमें हम ये जगह पे हम आपका ड्रेसिंग दिखा देते हैं, ये आपका ड्रेसिंग हो गया। सेम वे क्या है किचन रूम में भी अभी हम लोग इसमें फिर बेड दिखा देते हैं, बेड आ गया आपका, फिर आपका स्टडी टेबल आ गया, यहाँ पे एक चेयर आ गया, फिर यहाँ पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, इस तरह से। फिर आपका यहाँ पे ये किचन आ रहा है, किचन को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ तक ये किचन आ गया। फिर यहाँ पे हमका डाइनिंग एरिया आ गया, डाइनिंग को थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे स्टोव वगैरह दिखा देते हैं, सिंक आ गया आपका। सो अब देख सकते हैं कि पहले जो जिसमें हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ कहाँ से क्या मूवमेंट होगा क्या नहीं होगा, पर अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अभी हमको पता चल रहा है कि मूवमेंट किस तरह से होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हाँ चलो डाइनिंग एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया में आप लोग देख सकते हैं कि कितना हम लोग को स्पेस मिल रहा है कि इसमें चलने फिरने के लिए। अभी देखिए ये जो मूवमेंट का जो है वो अभी हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या मूवमेंट हो रहा है। अभी देखिए लोग कहाँ से यहाँ से अगर अंदर आए, यहाँ से फिर गया, फिर यहाँ से किचन से फिर बाहर निकला। सो इस तरह से जो है बहुत अच्छी तरह से अभी हमको पता चल रहा है कि स्पेस किस तरह से यूटिलाइज हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छे से इसमें स्पेस यूटिलाइज हुआ है। और देखिए अगर हम लोग स्पेस यूटिलाइजेशन का अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक जगह आप अगर कोई एक चीज को अगर ज्यादा बड़ा भी बनाते हैं तो अभी क्या होता है वो वेस्टेज ऑफ स्पेस हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है अगर हम लोग कोई एक स्पेस अगर बड़ा करके छोड़ देते हैं और अगर हम लोग वहां पे कुछ काम करने वाला है नहीं तो क्या है अल्टीमेटली वो स्पेस को हम लोग वेस्टेज में ही कंसिडर करते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हम लोग के लिए कि स्पेस को सही तरह से मैनेज करें। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ चलो कि आपने एक बहुत ही अच्छा एक स्पेस निकाला जो कि फॉर एग्जांपल वो उनका टाइम पास करने के लिए सबसे फेवरेट जगह होता था, पर अगर आप
वही जगह को अगर अच्छे से नहीं करते, वहां पे जाने के लिए अगर आप स्पेस नहीं छोड़ते, तो वही जो जगह है वो सबसे हिट मूव जगह भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग को प्रॉपर साइजेस पता होना पड़ता है फर्नीचर का। फिर फर्नीचर के साथ साथ जो बाकी के जो चीजें हैं, जैसे अभी किचन में हो गया, उसमें कितना बड़ा सिंक लगेगा, फिर आपका फर्नीचर वगैरह जो सोफा वगैरह जो है वो सब में क्या क्या लगेगा नहीं। और इनफैक्ट आप लोग इवन प्लान्स वगैरह यूज कर सकते हैं दिखा के कि हाँ चलो, और भी थोड़ा लाइवली हो जाता है। आप लोग जितना इसमें एक्सेसरीज डालेंगे वो उतना आपका जो प्लान है और उभर के आता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम लोगों ने ये वाला सेशन में यहाँ तक देख लिया है, तो अभी क्या है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, जिसमें अभी क्या है, ये हो जाने के बाद ये तो एक स्टेप हम लोग का हो गया कि हम लोग कैसे इसमें फर्नीचर वगैरह प्लेस करके एक प्रॉपर जो है हम लोग का प्लानिंग हो गया है। अब इसमें जो है अभी हम लोग जो नेक्स्ट जो चीजें है, जैसे कि अभी फॉल सीलिंग वगैरह का हो गया, प्लम्बिंग का हो गया, फिर आपका से इलेक्ट्रिकल का हो गया, वो सब अभी हम लोग इसमें कैसे करते हैं वो हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन में जाके देखते हैं। तो चलिए क्यों ना हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।